राम राम जी। हरियाणा के हालत इस टाइम बहुत खराब है। रिसेंटली दो बहुत बड़े कांड हुए हैं क्राइम के हरियाणा में। एक तो बीरू वाल्मीकि हत्याकांड हुआ करनाल में, दूसरा हुआ 6 तारीख को चरखी दादरी में जो स्कॉर्पियो के ऊपर गोलियां चली थी, जिसमें 7 लोग सवार थे। 7 के 7 बुरी तरह घायल हो गए। 3 शूटर आए बिना मुंह ढके थाने के सामने, कोर्ट के गेट पे। भाई मैं बता रहा हूँ, इस टाइम जो क्राइम की फिल्म हरियाणा में बन रही है ना, वो पूरे देश में कहीं नहीं बन रही है। लोग तो यहाँ तक बोलने लगे हैं कि अपना पैसा कमाओ, अपने घर बार बेचो, कहीं सेफ सिटी में जाओ, कहीं और जगह शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि कल को ऐसा ना हो जाए कि चलो ये जो लड़का है ये तो खुद इन पे केस है, इनकी तो हो सके कोई गैंगवार हो, या फिर बीरू वाल्मीकि की भी हो सके कि भाई वहाँ की पुरानी किसी से रंजिश हो या फिर धमकी मिल रही है। लेकिन ऐसा भी होता है कि लोग विदेश से बैठकर, आप अगर अच्छे पैसे कमा रहे हो तो आपसे रंगदारी मांगेंगे, फिर यूं बोलेंगे कि तू पैसा ना देगा तो तेरे को फिर हम चमत्कार दिखाएंगे, तू चमत्कार को नमस्कार करेगा। फिर उसके ऊपर गोलियां चलवाएंगे या कुछ उल्टे सीधे कांड करवाएंगे, और एट दी एंड या तो वो पैसे दे के फंद छुटवाएगा, या फिर उसको पुलिस सुरक्षा दे दे, वैसे मिलती नहीं है, या फिर वो कहीं और जाकर रहने लगेगा, यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। कंट्रोल करना चाहे हरियाणा पुलिस शासन प्रशासन 1 महीने 1 साल के अंदर बढ़िया तरह कंट्रोल कर सकती है। यूपी में हुआ है आज के टाइम में। फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, इन सब जगह से बढ़िया नोएडा की है। नोएडा ज्यादा सेफ माना जाता है क्राइम की वजह से, क्योंकि जो क्राइम कंट्रोल यूपी पुलिस ने किया ना, वो बहुत जबरदस्त किया है। अब बात करता हूँ ये कांड क्या है। वैसे तो आपने मोस्टली सुन ही लिया होगा क्या हुआ था। 6 तारीख को ये 7 लोग अपनी काली स्कॉर्पियो गाड़ी में पेशी पर आए थे कोर्ट में। पेशी निपटाई, कोई 4 एकड़ का मैटर था जमीन वमीन का, वो निपटाया वहां से। और जैसे ही स्कॉर्पियो गाड़ी कोर्ट के गेट से इन्होंने बाहर निकाली, हल्की सी, 3 युवक आते हैं, शूटर आते हैं, युवक तो क्या, एक बाइक पर बैठकर, और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। पहले तो बताई गई भी 10-15 राउंड फायर हुए, ज्यादा ना हुई। बाद में रिपोर्ट आई 30 से 35 राउंड गोलियां वहां चली हैं, दबा के चली हैं। लोगों ने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई, काफी वायरल हो रही थी। फिर देखा गया कि वो लोग ये कांड करने के बाद कैसे बंदूकों को लहराते हुए आम जनता को डराते हुए वहां से भागे हैं। ये सब कुछ कोर्ट के गेट से 50 मीटर की दूरी पर हुआ। कोर्ट में एक टीम होती है पुलिस की, जिसको बोलते हैं QRT, क्विक रिस्पॉन्स टीम, क्योंकि आप पता हो भाई, कोर्ट में जजेस रहते हैं, स्टाफ रहता है, वकील रहते हैं। तो कोर्ट में एक टीम होती है जिसकी जिम्मेदारी वहां की सुरक्षा देखनी होती है। हरियाणा पुलिस ने फिर 6 लोगों को, QRT वालों को सस्पेंड किया कि गेट से बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर हो रहा था, तो ये कोर्ट का ही प्रेमिसेस है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहां जाकर इसको कंट्रोल करने की। साथ साथ सिटी थाना चरखी दादरी का, उसके बिल्कुल गेट के बाहर हुई गई है ये वारदात। तो भाई सोच लो कि क्या हौसले बुलंद है। 3 शूटर आए, तीनों ने इतना बड़ा कांड करो, और वो अगले ने अपना मुंह भी नहीं ढक रखा था। सबसे बड़ी बात ये है, खुले खुले में, कोई डर नहीं किसी का। जब पुलिस पर प्रेशर बढ़ा तो पुलिस ने CCTV वीडियोस वगैरह खंगाली, नाकाबंदी भी की। तो पुलिस ने एक युवक को पकड़ा जिसका नाम है रोहित उर्फ कात्या। उसको मेन साजिश करता बताया गया इस सारे कांड का। उसका ये कहना था कि जो ये 7 लोग थे, इनमें मेन तो था अंकित फतेहगढ़, जिसको ये मारना चाहते थे। कीर्तिमान काजला, जिसकी मृत्यु हो गई, उसके ऊपर भी एक आध दो केस चल रहे थे। इसके अलावा एक विजय उर्फ सन्नी था। एक लड़का था अंकित मानकवास, जिसके ऊपर पुलिस के मुताबिक 5 केस चल रहे हैं। बाकी इसके अलावा थे 3 जने और थे, अंकित, कृष्ण और सूरज। इनमें से 2 के ऊपर एक एक मुकदमा और एक के ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। अब उस रोहित उर्फ कात्या ने पकड़ते ही ये बताया कि हम तो अमित फतेहगढ़ को मारना चाहते थे, हमने प्लानिंग बनाई, हम 9-10 जने इसमें। फिर उसके बाद पुलिस ने 2 और साजिशकर्ता प्रीत और यदविंदर को अरेस्ट किया, लेकिन अब तक भी कोई शूटर नहीं पकड़ा गया, कोई मेन आदमी वो नहीं पकड़ा गया जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। नवीन बॉक्सर रोहित गोदारा ग्रुप से था जिसने। राम राम सारे भाइयों ने। मैं नवीन बॉक्सर गोरीपुर रोहित गोदारा ग्रुप से, जो आज दादरी के अंदर अमित फतेहगढ़िया के ऊपर अटैक हुआ है, इसमें के सब 2 साथी मरे हैं, इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। और सभी कान खोल के सुन लेना, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, और इसमें जो भी इनको सपोर्ट करेगा, कोई भी इनको साथ मिलके चलेगा, वो सीधे सीधे तौर पे हमारा दुश्मन होगा। उनको भी अभी तक किसी को नहीं पकड़ा गया। क्या कहानी है क्या नहीं है, वो तो आगे चल के चलो तफ्तीश में सामने आ जाएगी। लेकिन सवाल फिर वही बना हुआ है कि आज तो एक कीर्तिमान काजला की मृत्यु हुई है, 4 लड़के अभी भी वेंटिलेटर पर पड़े हैं। ये क्राइम, ये जो बदमाशी है हरियाणा में, कैसे रुकेगी, कब रुकेगी? इस चीज के ऊपर आपके क्या विचार हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही भाई, हर वीडियो में बोलता हूं मैं कि अगर आप लोग पेटीएम फोन पे यूज करते हो तो एक मौका दे के देखो नेवी ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहली चीज तो उनसे ज्यादा अच्छे कैशबैक देते हैं, लाखों लोगों का भरोसा, बहुत लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। आप डाउनलोड करोगे और किसी अपने फैमिली मेंबर को शेयर करोगे लिंक, तो आपको 160 रुपये मिलेंगे भाई।
80 रुपये पहले दिन, 40 2 दिन बाद जब वो पेमेंट करेंगे। तो भाई कर लो, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मेरा भरोसा करना, बहुत अच्छी ऐप है। जय हिंद, जय भारत।